मैं वेद प्रकाश गुप्ता, मैं आर कैट में वैज्ञानिक था, वहाँ से रिटायर हो गया हूँ। बेटी बताइए कि आपने आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो किस तरीके का अनूठा योग किया गया? हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे विश्व में आज लोग योग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जो योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी अमेरिका में आज योग कर रहे हैं। और मगर ये बताना चाहता हूँ मैं, जो योग मैं कर रहा हूँ वो उससे अलग है थोड़ा, कि वो जो हम जो लोग कर रहे हैं वो एक शारीरिक व्यायाम है, वो एक शारीरिक व्यायाम है, और जो मैं योग कर रहा हूँ वो एक मानसिक व्यायाम है। उस योग से हम कभी भी समाधि तक नहीं पहुँच सकते, प्राणायाम और योगासन करके कभी भी समाधि तक नहीं पहुँच सकते। सिर्फ जो मैं योग कर रहा हूँ, जो हमारे ऋषियों ने खोजा था, उसको मैं उस योग को कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, मन को हम केंद्रित करते हैं। जब मन केंद्रित हो जाता है तो विचारहीन हो जाता है, और विचारहीन हो जाता है तब ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन बनने लगती है, और तब मुझे बाहरी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको मैंने बताने के लिए मैंने एक नाइट्रोजन चैम्बर बनाया है, उसमें मैं लेट जाऊंगा और उसको बंद कर देंगे उस चैम्बर को, और वहाँ से नाइट्रोजन फ्लो करेंगे अंदर। जब नाइट्रोजन अंदर जाएगी तो पूरी ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगी, अंदर ऑक्सीजन जीरो हो जाएगी। इसको कंफर्म करने के लिए हमने ऑक्सीमीटर लगाया है, ऑक्सीजन मीटर लगाया है। वो ऑक्सीजन मीटर जीरो हो जाता है, वो आपने देखा होगा। फिर एक मेरी उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगा हुआ है, जो मेरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बताता है। तो वो सामान्य रहता है, थोड़ा गिरता है इसीलिए क्योंकि जब मैं अंदर एक्सरसाइज कर रहा हूँ बिना ऑक्सीजन मिले, तो वो जो शरीर की ऑक्सीजन है वो मेरी मसल्स में चली जाती है, इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, आज कितनी देर आपने इसमें रहे और क्या क्या किया आपने इससे? आज करीब 30 मिनट में रहा हूँ अंदर, और 30 मिनट में मैंने अपने हाथ भी हिलाए और अपना हाथ भी हिलाया, और मैंने लोगों को बाय भी किया, ये बताने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और पूरी तरह होश में हूँ। जैसा कि जब ऑक्सीजन कम होती है सबसे पहले आदमी बेहोश होता है, तो 30 मिनट के बाद भी मैं पूरे होश में था और पूरे मतलब तंदुरुस्त था। कब से करते हुए आ रहे हैं आप ये? मुझको ये योग करते हुए अभी 25 साल हो गए हैं, मगर 20 साल में मैं इस अवस्था में पहुंच गया था, समाधि की अवस्था में। अच्छा, जैसे आप ये बता रहे हैं कि योग है, ये जिस तरीके से आपने इसको समाधि बताया है, आज की समाधि है ये, तो इससे समाधि के समय कोई डॉक्टर या कोई ऐसे कोई लोग मौजूद रहते हैं आपके, जो आपके शरीर स्वास्थ्य के लिए देगा? एक तो क्या 3 हमारे साइंटिस्ट हैं, वो साथ में रहते हैं मेरे, कि कैसे कोई भी स्थिति होगी तो वो एकदम ढक्कन को खोल देंगे, ऐसी कभी आपदा आती है तो। मगर हम उसके लिए पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं। हाथ में पल्स ऑक्सीमीटर लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल और पल्स रेट, ये दोनों बहुत क्रूशियल पैरामीटर हैं बॉडी के, वो उस पर हम निगाह रखते हैं। जो मेरे साथ में आदमी है और मैं भी साथ में देखता रहता हूँ अपने आप कि मेरा सब कुछ पैरामीटर ठीक है कि नहीं है, तो इसलिए उसमें कोई भी रिस्क वाली बात नहीं है। अच्छा, शुरुआत कितने समय से करी थी और आपने आज अभी तक आयुष कितने समय तक रहे आप इसमें रहने का कोई ऐसे नियम नहीं है। कारण क्या है कि मैं सांस रोक नहीं रहा हूँ, मेरे अंदर ब्रेन में ऑक्सीजन बन रही है, तो जितनी देर मुझे अंदर कंफर्टेबल रह सकता है उतनी देर में रह सकता हूँ। तो अभी तक हमने 45 मिनट तक किया है, और 1 घंटा भी जैसे मैं प्रैक्टिस करूँगा आगे तो भविष्य में 1 घंटा 2 घंटा भी रह सकता हूँ। कभी कुछ परेशानी आई आपको? आज तक कभी परेशानी नहीं आई। यही योगा आप जो है नियमित करते हैं आप? हाँ, ये नियमित करता हूँ। 1.5 घंटा सुबह करता हूँ, 1.5 घंटा शाम में करता हूँ आजकल। इसी समाधि में नहीं, अलग करता हूँ, क्योंकि ये तो हमको दिखाने के लिए किया है, ये आपको बताने के लिए कि ऑक्सीजन नहीं ले रहा मैं, बताने के लिए नॉर्मल मैं बैठ के ही करता हूँ। अच्छा, इस समाधि को क्या योग क्या बोला जाता है, क्या? इसको पतंजलि योग सूत्र, जो इसकी किताब है, उसको बोलते हैं निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि। ये योग की आखिरी अवस्था है। इससे आगे और क्या करना चाहते हैं आप? इससे आगे बहुत, योग जो है अनलिमिटेड है। इससे आगे क्या होता है, फिर आदमी जब बहुत कोशिश करता है तो आदमी आत्मा को बाहर निकाल सकता है, जैसे ऋषि मुनि करते थे, मगर उसमें मुझे भी टाइम लगेगा। जिस तरह देश में योग को लेकर कई आयोजन किए जाते हैं, जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो उसको योग को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कहेंगे? मैं क्या कर रहा हूँ, योग को एक विज्ञान में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट कर दिया है, थोड़ा सा काम बाकी है अभी। तो योग जो है अब विज्ञान द्वारा लोगों को योग सिखाया जाए, और विज्ञान का स्तर ऐसा है जैसा फिजिक्स केमिस्ट्री और ये ऐसा होता है, उस लेवल का ये विज्ञान है। तो जैसे सब फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो ऐसे आने वाले दिनों में
ये विज्ञान के योग को पढ़ाया जाएगा और उस विज्ञान से लोग योग करेंगे तो इसी अवस्था में पहुंच सकते हैं जिस अवस्था में ना पहुंचा। देखिए, यदि मैं मेडिकली बात करूं तो हमारे शरीर का जो पावर है, जो भी हमारी ऊर्जा है, वो सब कुछ ऑक्सीजन में ही है। हमारा शरीर बिना ऑक्सीजन के चल नहीं सकता, ये बिल्कुल सत्य है। हमारे शरीर में ब्लड होता है जिसको हम रक्त बोलते हैं। ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्ड सेल्स, उसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार करता है। ऑक्सीजन हमारे टिश्यू तक ले जाता है, हमारे सिस्टम तक ले जाता है, हमारे सेल्स तक ले जाता है। तो जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में लंग्स से लेकर के ब्लड में आना और ब्लड से लेकर के ऑर्गेन, टिश्यू और सेल्स तक जाना, ये आरबीसी का काम है, हीमोग्लोबिन का काम है। जिस साइंटिस्ट की आप बात कर रहे हैं और जिस योग की बात कर रहे हैं, योग का मतलब ही होता है कि हमारे श्वसन तंत्र पर नियंत्रण करना। योग देखेंगे तो आप चित्त वृत्ति निरोध है, मतलब हमारे जो चित्त वृत्ति है उसका नियंत्रण करना। इसी तरीके से श्वसन तंत्र पर नियंत्रण करना भी एक प्रकार का योग है। यदि हम वास्तव में प्रैक्टिस करते हैं, जिसको पहले के जमाने में तपस्या बोलते थे, हमारे जो पूर्वज लोग होते थे या हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, वो पहाड़ों पे जाते थे, तपस्या करते थे। वो लोग अपने आप को ऑक्सीजन कंट्रोल करते थे। आज के समय में भी अगर इस तरह का कोई है तो वास्तव में ये बड़ी बात है। कोई 1, 2 साल, 5 साल में ये क्रिया नहीं कर सकता है, सतत प्रयास करना होता है। सतत उसको अगर आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे ऑक्सीजन पे आपका नियंत्रण होता जाएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जो लोग तैराकी करते हैं तो पहले थोड़े समय के लिए वो पानी में होते हैं, उतना देर श्वसन उनका कंट्रोल होता है, धीरे धीरे उस प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। और योग में जिस आप श्वसन के नियंत्रण की बात करते हैं, उसका ये योग का आखिरी स्टेज ही है समाधि। तो योग से समाधि को प्राप्त करना, ये योग में सबसे ऊंचाई लेवल की बात है, जो साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं। साधारण लोग ये समझते हैं कि योग का मतलब शारीरिक व्यायाम है। योग शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये हमारे मन के ऊपर कंट्रोल है, हमारे इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है, हमारे हार्मोन के ऊपर कंट्रोल है। इसी तरीके से वो श्वसन के ऊपर भी कंट्रोल हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो दैनिक जीवन में लोग कई तरह के उपास करते हैं। कोई बिना पानी का उपास करता है, कोई बिना दिन भर या महीने भर का उपास करता है। इस तरह के कई समुदाय में कई तरह के उपास प्रचलित है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं सुना गया कि कोई बिना ऑक्सीजन का दिन भर उपास कर रहा है। तो ऑक्सीजन को नियंत्रित करना ये योग से संभव हो सकता है। कितनी देर तक संभव हो सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, क्योंकि हमारा जो मानव शरीर है, हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कि सबका शरीर अलग अलग होता है, सबकी नॉर्मल रेंज अलग अलग होती है। अगर ब्लड प्रेशर किसी का 120/80 है तो वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी का 110/70 हो सकता है, किसी का 130/90 हो सकता है। उस व्यक्ति के लिए वो नॉर्मल हो सकता है, उसको हम बेसल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो इसी तरीके से बेसल बॉडी के लिए ऑक्सीजन का नियंत्रण भी हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए उसका नियंत्रण अलग अलग तरीके से हो सकता है। वो कितना प्रैक्टिस करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उस नियंत्रण को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि उस नियंत्रण के दौरान हमारी मांसपेशियां, हमारे टिश्यू लेवल, हमारे ऑर्गन सतत कार्यरत बने रहें। तो हमारे शरीर में जो रिजर्व होता है, जिस तरीके से रिजर्व फैट होता है, रिजर्व एनर्जी होती है, उसी तरीके से कहीं न कहीं रिजर्व ऑक्सीजन होता है, वो उसको जिंदा रखने का कार्य उस दौरान करता है।